दोस्तों भाइयों प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 31 जनवरी 2025 और दिन आज हो गया है शुक्रवार का। महीने का अंतिम दिन है और पता नहीं चला जनवरी कब आई और कब चली गई। आज प्याज के बाजार से क्या कुछ भाव चलते और बनते नजर आ रहे हैं, कितनी आपके आज प्याज के बाजार में चलती बनती नजर आ रही है और कल के मुकाबले आज ग्राहकी का रुझान कैसा है, भाव का रुझान कैसा है और ओवरऑल क्या कुछ स्थिति जो है वो प्याज के बाजार में चल रही है, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। और देखिए क्वालिटी भी बहुत सारी जो है वो मंडी में फिलहाल प्याज की पहुंच रही है। किस क्वालिटी का क्या कुछ भाव बन गया है, कैसा आज उठाव है, क्योंकि शुक्रवार को कई बार देखा जाता है कि शनिवार से भी अच्छी ग्राहकी शुक्रवार को कई बार हो जाती है, क्योंकि ग्राहक के दिमाग में यही होता है कि भैया शनिवार है, शनिवार के बाद रविवार की छुट्टी है, चलो शनिवार को भीड़ होगी, शुक्रवार को ही खरीद लो। तो शुक्रवार को खरीदने के लिए ग्राहक आ जाता है। तो आज आपके मंडी में कितनी प्याज की बन गई, क्योंकि लगातार आपको में बड़ा उठापटक देखी जा रही है। आपके कभी बढ़ जाती हैं तो कभी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, कभी 100 हो जाती है तो कभी 60 गाड़ी हो जाती है। अभी 3-4 दिन पहले 100 गाड़ी थी, फिर 60 गाड़ी हो गई, फिर 27-28 गाड़ियों पे आ गई। तो चाहे देसावर का प्याज हो या थोड़ा बहुत खैरतल का प्याज हो, जो भी प्याज मंडी में आ रहे हैं, चाहे वो सागर का प्याज हो, थोड़ा सा आपको में फर्क जो है वो देखने को मिल रहा है। बाकी आपको बताते हैं कि आज क्या पोजीशन जो है वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है, क्या भाव कल के मुकाबले चलते बनते नजर आ रहे हैं, सारी चीजों पे बात करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से आपको हम लगातार अच्छी जानकारी दे पाए। पिछले 3 साल से लगातार दिल्ली मंडी टुडे चैनल आपको अच्छी जानकारी दे रहा है और वीडियो को एक छोटा सा लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए पहुंचे सोनू भैया। भैया गुड मॉर्निंग, नमस्कार जी। नमस्कार दीपक जी, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर जी। भैया देखो जनवरी का पता नहीं चला जी, बिल्कुल कब एक आई और कब 31 आई। नया साल कब चढ़ा है, 2025 कब स्टार्ट हुआ पता नहीं चला और 1 महीना पूरा समझिए आज खत्म होने को है जी। और साल का पता नहीं चला कि कैसे चढ़ गया और कैसे 1 महीना जो है हमारा जो है ये इस समय कैसे निकल गया, कोई पता नहीं चल पाया इस चीज का। और जनवरी ने एक इशारा तो कर दिया है जी कि ये साल पता नहीं चलेगा, बिल्कुल अच्छे से जाएगा साल, बहुत बढ़िया से जाएगा और सबके लिए खुशहाली लेके आया हुआ इस साल। ये नया साल जो है सभी के लिए खुशहाली लाया हुआ और सबका जो है बहुत बढ़िया से ये साल निकलने की हमें उम्मीद हो रही है पक्की। अच्छा भैया, एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगातार 50 लाख लोग जो है ना जी दिल्ली से भी जो है कुंभ की तरफ स्नान करने के लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो क्या इसका कुछ फर्क अभी इस चीज पे कुछ डिमांड और सप्लाई पे कुछ लगता है आपको? बिल्कुल दीपक जी, देखिए जहाँ से एक मान के चलिए जितनी हमारी दिल्ली की आबादी है उसमें से कम 25 से 30% की आबादी जो है हमारी कुंभ के लिए जा रही है, तो बिक्री के ऊपर तो उसका फर्क नजर आएगा ही आएगा ना। इसी वजह से हमारी मंडी के अंदर जो है पिछले 4-5 दिन से जो है बिक्री कम देखने को मिल रही है इसकी वजह से। अच्छा, एक चीज सुनकर के बड़ा अच्छा भी लगता है जी कि मैं कह रहा हूँ 50 लाख ना जाए, 25 लाख चले जाए, 20 लाख चले जाए, बिल्कुल तो दिल्ली वालों में आस्था कितनी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, देखिए आस्था दिल्ली वालों में भी है और बाकी जो स्टेट की जैसे इतना वहाँ पे देख रहे हैं कि आप कितना वहाँ पे जो है रश है, चाहे कुछ भी हो जाए जाना जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबकी श्रद्धा जो है एक भगवान के प्रति और हमारे जो देवी देवते हैं उनके प्रति कितनी श्रद्धा है ये आप देख ही रहे हैं कि किस हिसाब से दुनिया जो है उमड़ी पड़ी है वहाँ पर जो है, और वहाँ पर स्नान के लिए कितने समझो उतावले हुए पड़े हैं इस समय जो है। बिल्कुल, और दिल्ली में भी जो है ना खाली दिल्ली के लोग नहीं है, दिल्ली बनी है पूरे भारत से। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे भारत से हर स्टेट का हर जगह का यहाँ पे इंसान बसा हुआ है, तो दिल्ली तभी बसी हुई है यहाँ पर। बसी है और इसीलिए सबकी आस्था जो है बनी वो उस तरफ ज्यादा है। जी बिल्कुल। भैया प्याज के बाजार की तरफ घूम के आते हैं, आज आपके कितने हैं? दीपक जी 31 तारीख हो चुकी है, समझे जनवरी का महीना खत्म है आज जो है, तो इसमें आज की अराइवल जो है देखिए वही जैसे जो हमारे को सोमवार और मंगलवार को आमदनी देखने को मिली है, उसके बाद में लगातार आमदनी कम ही रही है। आज की फ्रेश अराइवल 29 गाड़ी की है, 21 गाड़ी मंडी में कल की खड़ी हुई है और नीचे फड़ों पे जो उतरा हुआ माल है वो 35 गाड़ी का माल नीचे उतरा हुआ है। तो टोटल मिलाकर के जो है समझिए 85 गाड़ी माल ऊपर नीचे है और अलवर की जो आवक है वो सिर्फ 250 से 200 कट्टे की आज रह गई है। तब ये अलवर तो एक अब ना के बराबर ही है, उसका तो 1-2 दिन में और खत्म होता हुआ ही आपको नजर आएगा। अगर स्टेट वाइज बात करें कहाँ से कितनी आमदनी है वो मैं डिटेल आपके यहाँ शेयर कर देता हूँ। राजस्थान की 2 गाड़ियाँ हैं, पूना से 4 गाड़ी है, नासिक जलगांव की 7 गाड़ियां हैं, 5 गाड़ी जो है गोंडल राजकोट की हैं, 6 गाड़ी एमपी इंदौर से है और इंदौर शाहजहाँपुर जो भी है। उसके बाद में गुजरात महुआ भावनगर हो गया या तलाजा हो गया, इधर से मंडी के अंदर जो है 23 गाड़ियां हैं।
एमपी की और सागर की तरफ से जो आती है वो 3 गाड़ियां मंडी में आज आई हुई है। जी भैया, आवकों में क्या कुछ फर्क कल के परसों के मुकाबले देखने को मिल रही है? दीपक जी, अगर कल की बात करेंगे तो देखिए कल मंडी के अंदर जो है 86 गाड़ी थी, आज 85 है, एक गाड़ी का फर्क है। वो बैलेंस और फैज जो है कमती बढ़ती होता रहता है, इसी वजह से जो है माल इतना ही अभी आपको देखने को मिलेगा फिलहाल। अच्छा, शुक्रवार को क्या ग्राहकी थोड़ी ठीक लग जाती है? शनिवार बिक्री तो सिर्फ मंगलवार का दिन होता है बीच में डाउन बिक्री होती है। जिसमें कम रहती है, नहीं तो उसके हिसाब से बाकी जो अगर दिन देखते हैं हम तो बिक्री बहुत अच्छी होती है। लेकिन जैसे कि हमारा इस समय कुंभ का मेला चल रहा है, उसकी वजह से हमारी दिल्ली में जो है मंडियों के अंदर जो है बिक्री इस समय कम आपको देखने को मिल सकती है। जी, इसकी वजह से। अब देखो 3 तारीख का हो गया स्नान, फिर 5 तारीख का हो गया इलेक्शन, जी और फिर 8 तारीख का हो गया रिजल्ट। जी तो उसके बाद अभी जो दिल्ली वाले ना, उनके दिमाग में भी यही चल रहा है कि भाई थोड़ा घूमते फिरते रहो। अब 5 तारीख को सारे दिल्ली पहुंचेंगे, बिल्कुल, ये इलेक्शन पक्का है। हाँ, इलेक्शन है तो उसमें सब- पहुंचेंगे। देखिए इलेक्शन की काउंटिंग होगी, उससे तो कोई इतना फर्क नहीं होगा क्योंकि संडे का दिन है वो जो, हाँ। तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इलेक्शन जैसे 5 तारीख का है तो वो मंडी बंद रहेगी, उसका फर्क देखने को मिल सकता है। कुछ ना कुछ जो है उसमें हो सकता है बिक्री कहीं ना कहीं जो है ज्यादा मंडी के अंदर है। जी, और एक उत्साह तो बना ही रहता है, एक त्योहारी सा माहौल भी हो जाता है। इलेक्शन भी एक त्योहार की तरह हो जाता है, बिल्कुल, देखिए एक कैंपेनिंग चलती रहती है। कंपेनिंग चलती है। एक समय ऐसा है कि कौन सी सरकार ने कितना काम पब्लिक के लिए किया हुआ है, किसको लाना है, किसको जी। निकालना है, ये सब पब्लिक के हाथ में है। तो ये आने वाले वक्त पे पता चलेगा। तो हम तो यही कहेंगे कि हमें वो करना चाहिए कि जो हमें अच्छी सुविधा दे सके और अच्छे हमारे को काम जो धंधे दे देश के सके, लिए अच्छा हो, देश के लिए अच्छा हो, हमारे को काम रोजी रोटी जिसको कहते हैं काम धंधा जो दे सके, ऐसे हमें उस इंसान को चुनना चाहिए जो कि हमारे देश का भला कर सके। भला कर सके। पहले जनता का भला हो, बिल्कुल और जनता का भला होगा तो देश का अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सभी का जी। भला सोचना चाहिए। इसके लिए जो है सरकार ऐसी आनी चाहिए जो कि ये सब चीज जो है कर सके उसको। बिल्कुल सही बात है, और जनता बहुत समझदार है। बिल्कुल बिल्कुल, आज के समय में देखिए सब समझदार है, कोई नासमझ नहीं है। हाँ। और मैं यही कहूंगा कि भाई सोच समझ के वोट करें, जिसको भी करें सोच समझ कर वोट करें। और अब तो भैया बहुत ज्यादा, अब ये समय धीरे धीरे आ रहा है ना, जी बहुत सोच समझ के वोटिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल सोच समझ के करनी पड़ेगी। आज की जो नई जनरेशन है वो हाँ। भी देखिए सोच समझ के ही चल रही है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आगे का समय जो है किस हिसाब से चलना चाहिए, उनको काम धंधा कैसा चाहिए। तो सब चीजें आज की जनरेशन जो है सब चीजें सोच के चल रही है, वो समझदारी से ही काम लेंगे जो भी। बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये तो राजनीति की बात भी हमने कर ली आज बीच बीच में। अब भैया आज सबसे पहले क्या क्वालिटी दिखाएं या पहले क्या करें, जनरल पोजीशन? पहले क्वालिटी दिखा देते हैं। क्वालिटी देखिए, ये सभी जो है महुए भावनगर की आमदनियां हैं सारी जो है। माल की क्वालिटी अगर आप देखें तो क्वालिटी कोई इतनी ज्यादा हल्की नहीं है। क्वालिटी जो है जहां तक देखेंगे तो बहुत अच्छी क्वालिटी आई हुई है मालों की जो है। और ऐसी क्वालिटी जो है इस समय आपको महुए और भावनगर के अंदर ही देखने को मिलेगी। बाकी नासिक के जलगांव की क्वालिटी होगी वो आपको एवरेज माल देखने को मिलेगा। और अगर पूना की बात करें पूना की भी इतनी बढ़िया क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, वो भी एवरेज माल में आएगा। राजस्थान है तो वो भी हल्का माल है, मंडी के अंदर आया हुआ जो है। उसके बाद में बाकी जो माल है वो भी समझिए एवरेज और हल्के ही आ रहे हैं। तकरीबन जो क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी वो आपको महुए और भावनगर से ही देखने को मिलेगी। ये सभी माल जो है मान के चलिए 1000 से लेके 1100 1150 की रेंज में बिकने वाले हैं। बहुत सुपर क्वालिटी होगी तो 10-20 रुपए और ऊपर जाने की हमें उम्मीद इनकी लग रही है। अच्छा भैया, ये काले माल में आता है? ये भी महुआ है, ये काले माल में आता है। ये वाला जो है जी, तो ये वाला जो आता है ये माइको में आता है। क्वालिटी बहुत शानदार है। देखिए माल की गोलाई, सफाई, पत्ती जो है बहुत बढ़िया है माल के अंदर, ना जोड़ा है ना नड़ है। माल की क्वालिटी बहुत अच्छी आई हुई है। देखिए ऐसी क्वालिटी आपको सिर्फ गुजरात के अंदर इस समय देखने को मिलेगी। और जब हमारा ये पूना शुरू होगा तो उस समय जो है इन मालों के अंदर जो पत्ती टूटना शुरू हो जाएगी तो ये माल की डिमांड कम हो जाएगी और पूना की डिमांड बढ़ती जाएगी इसके अंदर। बिल्कुल। तो भैया जर्नल पोजीशन की तरफ हम चलते हैं कि आज जर्नल पोजीशन जो है सभी जगह की क्या बनती नजर आ रही है, हमारे दर्शकों को बताओ भैया। देखिए दीपक, ये अगर क्वालिटी दिखाऊं तो देखिए हमने ये वाला लाट जो है 1170 रुपए का दिया है। ये प्याज बहुत शानदार थी, ये 1170 का दिया है। एक लाट ये दिखाऊंगा, ये भी 1170 रुपए का ये माल बिका है। देखिए क्वालिटी कितनी शानदार है, बिल्कुल नासी कलर और साइज जो है वो बहुत बढ़िया है। साइज भी अच्छा है, गोलाई और कलर जो है और पत्ती जो है बहुत शानदार है। तो ये क्वालिटी अगर ऐसी आती है तो ये समझ के चलिए, वैसे हमने 1170 बेचा, इनका जो आइडिया मार्केट का है वो 1100 से 1150 की रेंज का है। ये माशा खोर ले गया तो 1170 रुपए निकला है। बाकी अगर क्वालिटी की बात करें जो अच्छी क्वालिटी में है वो 1000 से लेकर के 1100 की रेंज में चल रहे हैं। और अगर काले मालों की बात करते हैं तो काले माल जो है 900 से लेकर के 950, बहुत सुपर क्वालिटी आ जाए तो 950 से 1000 रुपए की बिकती है। ये तो हमारे महुए भावनगर का भाव है। इसके बाद में हम जलगांव और नासिक की बात करते हैं, वो माल जो है हमारे यहाँ पे समझ के चलिए बहुत अच्छी क्वालिटी जो है वो 1050 से लेकर के 1100 की रेंज में है। नीचे में 900 से लेके 1000 रुपए की पोजीशन उसकी चल रही है। इसी प्रकार हमारे पूना का है। पूना की अगर बहुत सुपर
क्वालिटी जिसको कहते हैं मोटा साइज हो बढ़िया, तो वो 11 साढ़े 11 में वैसी क्वालिटी आ नहीं रही है वाली जो है। इसलिए पूना की जो इस समय क्वालिटी आ रही है वो 900 से लेकर के 1000 1050 की रेंज में बिक रही है। बहुत कोई अच्छी क्वालिटी निकल रही है तो वो कहीं 1100 के बीच में जा रही है। इसके बाद में हमारा राजस्थान का माल है, तो राजस्थान का माल जो है 600 से लेकर के 800 की रेंज में बिक रहा है। MP इंदौर की बात करें तो वो वाले माल जो है 11 साढ़े 1100 ऊपर में, नीचे में 950 से 1000 रुपए के बिक रहे हैं। और इसके बाद में हमारा रहा था सागर MP का, वो माल जो है यहाँ पे 800 रुपए से लेकर के 950 की रेंज में बिक रहे हैं फिलहाल जी। तो ये ओवरऑल जनरल पोजीशन हो गई। जी बिल्कुल भैया, जिस तरीके से पिछला साल गया जी, एक अच्छा संदेश देके गया, नया साल आया, कहीं ना कहीं जनवरी ने एक अच्छा संदेश दिया। बिल्कुल। क्या लगता है कि ये जो नया साल आया है ये पुराना भी होगा धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा? प्याज के बाजार किस हिसाब से चल सकते हैं? कैसे लोगों को प्याज को निकालना चाहिए, कैसे व्यापार करना चाहिए? दीपक जी देखिए, अभी तो हम तेजी मंदे का तो अभी आइडिया नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए समय बहुत है और अभी मौसम के बदलाव होने हैं और अभी जमीन में प्याज लगी हुई है। जब तक प्याज निकलेगी नहीं, पता नहीं चल पाएगा कि कितना प्याज इस समय लगा हुआ है, कितना उस समय पे जब तैयार होगा कितना बाहर आएगा, तो अभी इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। बाकी देखिए फिलहाल अगर माल को बेचने की है, उसकी रोकने की बात करते हैं तो भाव अच्छा बना हुआ है। इस समय ऐसा भाव मिलता नहीं है, जनवरी का महीना है, इस समय ऐसा भाव बहुत कम देखने को मिलता है। तो भाव अच्छा है तो इस समय प्याज को निकालते रहना चाहिए, रोकने वाला हमें कोई समझ नहीं आता। क्योंकि देखिए कच्ची प्याज है, लाल प्याज के अंदर जो है वजन ज्यादा सूखता है, जितना ज्यादा सूखेगा उतना भाव का फर्क आ जाएगा। भाव आपको एक मान के चलिए कि अगर आज की डेट में 25 रुपए का माल उनका बिकता है या 20 का बिकता है, तो भाव आपको 10 दिन बाद भी वही मिलेगा, उसमें रुपया 2 रुपये कम हो सकता है, लेकिन वजन की जो है 4-5 दिन के अंदर शॉर्टेज ज्यादा आती है इन मालों के अंदर। तो इसलिए माल को जो भाव इस समय चल रहा है 20-25 का जो भी मार्केट चल रहा है, इसमें माल को निकालते रहे, रोकने का कोई हमें समझदारी वाला काम समझ नहीं आता है जी। अच्छा सोनू भैया, देसावर के माल हो या और कहीं के माल हो, आवकें कैसी कैसी देखने को मिली? कहाँ से आवक कम होती नजर आई, कहाँ से प्याज बढ़ता नजर आएगा? देखिए अभी आवक तो दीपक जी खैरथल की तो समझिए खत्म ही है समय, उसको तो हम गिनेंगे नहीं बिल्कुल भी जो है। इसके बाद में हमारा राजस्थान का थोड़ा हो सकता है कि अराइवल बीच में कट जाएगी, बीच में जो 1-2 बारी जो है। और इसके बाद में अगर बात करेंगे तो थोड़ा बहुत अगर देखने को मिला तो महाराष्ट्र से कुछ कम देखने को मिल सकता है आपको। नहीं तो अगर हम 15 से 20 फरवरी के बाद की बात करें तो आपको सभी जगह पर जो है माल की आमदनी नजर आएंगी और आपको भाव भी जो है कुछ ना कुछ कम होते हुए नजर आएंगे आगे जी। अच्छा, जैसे महाराष्ट्र के नासिक हो या पूना हो, वहां से साउथ की तरफ जो प्याज जा रहा है भैया, उसका भी कुछ असर बाजारों पे है? दिल्ली की तरफ है? देखिए अब वो माल अगर साउथ की तरफ निकल रहा है तो यहाँ की तरफ वो माल कम आ रहा है। अगर आप पूना की बात करें तो देखिए इस समय सिर्फ 4 गाड़ी मंडी में आई हुई है, और नासिक और जलगांव की बात करें तो वो 7 गाड़ी, तो 11 गाड़ी। तो इसका मतलब है कि उनका पड़ता यहाँ पर नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो सब के सब तो है साउथ की तरफ मूव कर रहे हैं, उनको भाव भी वहाँ पे ठीक मिल रहा है और हल्की भारी क्वालिटी जो है वहाँ पे निकल जाती है। तो इस करके जो है वो आमदनी यहाँ पे कम नजर आ रही है, क्योंकि भाव जो एक है वो बहुत बड़ा मेन पॉइंट है। हाँ मेन पॉइंट है, एक बहुत बड़ा इशू समझिए, एक जरूरी चीज करता है, जरूरी चीज है। तो इसकी वजह से जो है जैसे वहां पर 25 से लेके 26 की पोजीशन है, तो वो यहाँ पर पड़ता बहुत कम खाता है मालों का जो, तो इसलिए उनका पड़ता जहाँ की तरफ ज्यादा होगा वो वहां की तरफ ज्यादा जाएंगे। और अगर क्वालिटी की बात करें तो इस समय पूना नासिक के अंदर इतनी खास क्वालिटी नहीं है जो कि दिल्ली की तरफ मूव कर सके वो। सोनू भैया, आपके हिसाब से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छी क्वालिटी इस समय मंडी में कहाँ से आ रही है, जिसका हाईएस्ट भाव हम मान सकते हैं कि वो मंडी में मिल रहा है? देखिए सबसे हाईएस्ट भाव इस समय जो है गुजरात का ही है, जो कि आज की रेट में भी 1170 का बिका है। कल भी हमने गुजरात का माल जो है 1200 तक बेचा है, नीचे में 1120 रुपए का बेचा है। आज भी 1170 रुपए का बेचा है अभी तक ऊपर में जो है, और नीचे में समझ के चलिए 1100 का भी लाट दिया अभी। तो क्वालिटी इस समय जो है गुजरात की आ रही है। अगर इसके साथ में 10% कह सकते हैं कि MP का भी क्वालिटी वो अच्छी आ रही है, जो कि बहुत बढ़िया क्वालिटी जो है 11 साढ़े 11 की रेंज में, कोई एक वक्कल उसका 1200 बिकता है, बाकी नहीं तो 950 से 1000 रुपए। इस समय क्वालिटी की दीपक जी जो सबसे मेन चीज है सिर्फ मऊ और भावनगर से आ रही है इस समय, जो सबसे अच्छी देखने को आपको मिलेगी यहाँ पर जी। अच्छा, जनरल पोजीशन हमने मऊ उसकी भी बता दी ना, सभी स्टेट के हमने भाव जो है सबके अलग अलग बता दिए हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जी। तो एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे आपने राजस्थान की बात, गुजरात की बात करी, तो भावनगर है, तलाजा है, महुआ, सभी जगह के भाव बराबर हैं या किसी इलाके के ऊपर नीचे होते हैं? नहीं, देखिए क्वालिटी सभी की एक जैसी होती है, माइक्रो कलर मिलता जुलता आता है, ब्लैक कलर मिलता जुलता आता है। जब रेट का फ्लक्चुएशन जो होता है वो सिर्फ क्वालिटी के ऊपर होता है। अगर अच्छी क्वालिटी है तो वो अपने भाव से बिकेगी, चाहे वो महुए का है, चाहे तलाजा का है, चाहे भावनगर का है। और अगर हल्की क्वालिटी होगा, कहीं का भी होगा, तो वो हल्के भाव में बिकेगा। क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है।
और क्वालिटी तीनों जगह की जो है सेम ऐसी एक जैसी आ रही है इसके अंदर। अच्छा, अभी गुजरात से ही आपके रहेंगी फिलहाल या एमपी वगैरह से भी आपके बढ़ेंगे? एमपी वगैरह और महाराष्ट्र वगैरह की जो आमदनियां हैं वो कम से कम जो है आपको फरवरी एंड में देखने को मिलेगी इनकी। यानी अभी गुजरात को भाव मिलता रहेगा? बिल्कुल, भाव को गुजरात को भाव मिलता रहेगा और गुजरात की हो सकता है आने वाले सप्ताह के अंदर जो आमदनी भी आपको ज्यादा देखने को मिल सकती है उसकी। भैया कुछ भाड़े वाले का पता, वहां से क्या भाड़ा पड़ रहा है? देखिए, पहले वहां से चल रहा था 35 से 36 रुपए का था, नहीं 10 टन का वजन जो है 10 टन का जो भाड़ा था गुजरात से आपका महुआ भावनगर से जो है 35 से 36 हजार का चल रहा था। इस समय जो है महुए से 40 हजार का भाड़ा आता है 10 टन का और भावनगर से 38 से 39 हजार का भाड़ा आता है। और एक गाड़ी में कितने टन? 25 टन? एक गाड़ी में 25 टन भी आता है, 30 टन भी आता है, 35 टन भी आता है। जैसे जैसे वजन बढ़ता जाता है वैसे वैसे रेट के अंदर जो है फर्क आ जाता है। अगर 25 टन की गाड़ी है तो उसका 4 रुपए किलो का भाड़ा है, 30 टन की गाड़ी है तो उसका 38 हजार का भाड़ा है और अगर 35 टन की गाड़ी है तो उसका 36 हजार का भाड़ा है। तो ये फर्क भाड़े का, जितना वजन बढ़ता है उतना जो है किराए में फर्क आ जाता है। तो गुजरात वालों को कुछ बेनिफिट मिल जाता है वहां के मुकाबले दिल्ली में? देखिए दीपक जी, बेनिफिट मिल रहा है तभी थोड़ा वो जो माल यहाँ पे देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जो है गुजरात के जो है किसान भी यहाँ पर माल लेके आ रहे हैं। हालांकि फिलहाल मेरे पास कल मिलके भी गए हैं। अब अगर आप आए होते तो हम उनसे मिलाते जरूर। अगली बार ध्यान रखेंगे कि आएंगे। हाँ, अगर वो अगली बार आए तो आपसे जरूर मिलवाएंगे उनको। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम? ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस है A1177 1177। हमारा फंड नंबर है 2324, दिल्ली मंडी आजादपुर। मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। पूरा धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जुड़ गए सोनू भाई साहब और उन्होंने आपको पूरी रिपोर्ट बता दी है। देखिए, गंगा ट्रेडर्स करके 1177, फंड नंबर 2324 है। आप इसी हिसाब से जो है अपने प्याज को निकाल सकते हैं। जैसा कि भाई साहब ने बताया, लगातार पिछले 3 साल से आपको ये जानकारी देते हुए आ रहे हैं और कहीं भी जानकारी में जो है वो दिक्कतें नहीं आई हैं। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो रहता ही है, बाकी फिलहाल जो बाजार है वो स्टेबल है। और अच्छी बात यह है कि अब जैसे गुजरात के माल आ रहे हैं, इस तरह के जो ये माल आ रहे हैं, इनको भाव अच्छा, ये माइको कलर के माल है, इनको भाव अच्छा मिल जाता है। ये माल है आपके थोड़े से गुलाबी, इनको भी भाव अच्छा मिल जाता है। तो चलिए, इस तरह से आपको हम जानकारी देते रहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा। दिल्ली मंडी टुडे चैनल आपको इसी तरह से प्रतिदिन जानकारी देता आया है, देता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।